हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं प्रवीण सिंह आप सभी लोगों के साथ में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार एलडीसी एग्जाम, सीईटी एग्जाम, छात्रावास अधीक्षक एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स और साइंस की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं और आप लोग डेली 8 बजे और 9 बजे मेरे साथ में जुड़ करके जो है अपनी मैथमेटिक्स और साइंस को अच्छा कर रहे हैं। साथ ही साथ आप लोगों को पता होगा कि मेरे द्वारा एलडीसी एग्जाम के लिए एक कंप्लीट गाइड जो है वो तैयार करके लॉन्च की गई है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है। च्यवन प्रकाशन की पुस्तक है, जिसे मैंने और गौरव सिंह गाणेराव सर और इसके साथ में और भी जो है रोहित नामा सर है, नीतू मैडम है, पुष्पेंद्र जी सर है, इन सभी ने मिलकर के उस पुस्तक को तैयार किया है, जो आप लोग ले सकते हैं। हम लोग बात कर रहे थे मैथमेटिक्स के अंतर्गत, हमारा टॉपिक था एक बिंदु पर बनने वाले कोण एवं रेखाएं। और इस टॉपिक को हमने थ्योरेटिकली रूप से जो है पिछले लेक्चर्स के अंदर समझ लिया है। 18 लेक्चर तक हमने इसकी थ्योरी वगैरह को कंप्लीट समझा और आज का हमारा 19 नंबर का लेक्चर है। कौन से नंबर का लेक्चर है? 19 नंबर का लेक्चर है। और आज के लेक्चर के अंदर हम जो है इस टॉपिक से संबंधित जो भी पीवाईक्यूज है, चाहे वो एलडीसी में आए हुए हो, सीईटी में आए हुए हो, वन रक्षक, वनपाल, छात्रावास अधीक्षक, जिस भी एग्जाम में आए हुए हैं वो क्वेश्चंस यहाँ पर करने वाले हैं और उनकी कंप्लीट एक्सप्लेनेशन आपको दी जाएगी। कॉन्सेप्ट वाइज एकदम क्लियर किया जाएगा, ताकि हम 4 से 5 क्वेश्चन ही भले करें, लेकिन जितना भी इस टॉपिक में आपने पढ़ा है वो पूरा का पूरा टॉपिक आज आपका यहाँ पर रिवाइज होने वाला है। तो चलिए, आज की क्लास को आप देखना बिल्कुल मत जो है कहीं से भी छोड़िएगा मत, चाहे एक सेकंड के लिए भी स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा लेक्चर देखिएगा। मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोगों ने होली को बहुत ही अच्छे से मनाया होगा और आप सभी लोगों ने होली के जो रंग को अपने जीवन में उतारा होगा। आपके जीवन में 2 दिन के लिए जिस प्रकार से विभिन्न प्रकार के रंग आए हैं, उसी प्रकार से मैं चाहूंगा कि जीवन भर आपका जो जीवन है वो रंगों से भरा रहे और आप इसी प्रकार से खुश रहें और पढ़ाई के अंदर व्यस्त रहें, क्योंकि हमेशा व्यक्ति को स्वस्थ रहना चाहिए, मस्त रहना चाहिए और पढ़ाई में व्यस्त रहना चाहिए। और चलिए, आज की क्लास को शुरू करते हैं। और आज का पहला क्वेश्चन है एलडीसी एग्जाम में आया हुआ। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको देख पा रहे होंगे। नहीं देख पा रहे हैं तो मैं थोड़ा सा बड़ा करने की कोशिश और करता हूं। ये लीजिए, इसके ऑप्शन अपन बाद में देख लेंगे, पहले हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मैं हमेशा ये कहता हूं कि जब भी आप मैथमेटिक्स के अंदर क्वेश्चन कर रहे हैं, चाहे किसी भी सब्जेक्ट में करें, पहले क्वेश्चन को सॉल्व करिए, आपके अकॉर्डिंग उसका जो भी आंसर आ रहा है उसे लिखिए, उसके बाद में उसके ऑप्शन को चेक करिए। ये नहीं कि ऑप्शन देख करके ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर लाने की कोशिश की जाए, उससे आपको कोई बेनिफिट नहीं होने वाला, उल्टा घाटा ही होने वाला है। देखिए ये क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में यदि AOC प्लस BOD बराबर है 85 डिग्री, तो COD कैश ऑन डिलीवरी क्या होगा? तो क्वेश्चन क्या है कि ये डायग्राम में देखो, AOB ये रही रेखा, ठीक है, इसके ऊपर ये 2 किरण है OD और एक CO, ठीक है। अब रेखा ये क्या है? रेखा। इस रेखा के ऊपर ये दोनों क्या हो जाएगी? CO और OD, ये हो जाएगी आपके किरणें। क्लियर? तो किरण, रेखा, रेखाखंड ये क्या होते हैं, ये सब समझा चुका हूं। अब ये कह रहा है कि AOC और BOD, यानी ये वाला एंगल, ये वाला जो मैं फुल फिल कर रहा हूं ना, थोड़ा सा देखिएगा, आपको दिखाई दे रहा होगा रेड रेड कलर का, ये वाला और ये वाला। क्लियर? ये वाला, ये जो रेड कलर के मैंने दोनों एरिया किए हैं, ये और ये एंगल है 85, और हमें निकालना कौन सा एंगल है? तो हमें ये COD, ये वाला एरिया आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसे मैं गुलाबी कर रहा हूं। ये वाला एरिया, देखिए गुलाबी की जगह ब्लैक कर देता हूं तो और अच्छे से दिखाई देगा। ये वाला एरिया हमें जो है निकालना है। क्लियर? तो अब हम क्या करेंगे, आप लोगों को ये बात पता है कि एक ही रेखा, एक सेकंड, एक ही रेखा AOB पर बने हुए कोणों का जो योग होगा वो 180 डिग्री होगा। अब AOB पर बने हुए कौन कौन से कोण हैं ये देखेंगे। एक होगा AOC, यानी कोण AOC प्लस कोण COD,
सी ओ डी प्लस कोण डी ओ बी या बी ओ डी। ठीक है, तो बी ओ डी ये तीन कोण बन रहे हैं और इन तीनों कोणों का योग होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री होगा। इसमें से एओसी और बीओडी, एओसी और बीओडी ये दोनों दे रखे हैं हमें कितने? 85 डिग्री। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? कोण सीओडी प्लस 85 डिग्री बराबर 180 डिग्री। तो यहां से आ जाएगा सीओडी बराबर 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री माइनस 85, 180 माइनस 85 होगा तो आ जाएगा 95 डिग्री। तो COD यानी कि आपके जो एंगल पूछा था उसका मान कितना आ जाएगा? 95 डिग्री आंसर आ जाएगा। अब हमें ऑप्शन में चेक करना है कि क्या 95 ऑप्शन में था या नहीं था। ठीक है, तो ये मैं छोटा कर देता हूं। ये देखिए, इसको इधर ले आता हूं एक बार, थोड़ा सा और छोटा। ये लीजिए। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है। ये मैं मिटा देता हूँ, ये जो है इधर उधर आ रहे हैं ना, इनको मैं हटा देता हूँ। अब आपको मैंने डायग्राम बना करके पूरा समझा दिया है। अब तो हमें केवल और केवल क्या करना है? ए ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि 95 डिग्री ए ऑप्शन था। ये एलडीसी 2018 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन था। बिल्कुल ही बहुत ही आसान था। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। ठीक, चलिए अब अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ये देखिए, अब मैं जो है आपके सामने इस क्वेश्चन को ज्यादा बड़ा नहीं कर रहा हूं, सुन लीजिए केवल, ताकि आगे फिर आपको जो है डायग्राम वगैरह समझने में आसानी हो। क्वेश्चन है कि चित्र ये दे रखा है हमें, इसके अंदर एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड 64 डिग्री है। कितना है? एक्स वाई और जेड 64 डिग्री है। तथा एक्स और वाई, क्या? एक्स और वाई, एक थोड़ा बड़ा करना ही पड़ेगा वरना आपको दिखाई ही नहीं दे रहा होगा। ये लीजिए, अब दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए, एक्स वाई को बिंदु P तक, एक्स वाई जो ये लाइन है इसको अपन ने बिंदु P तक अपन ने बढ़ाया है। तब ये पूछ रहा है कि यदि किरण वाई क्यू, ये वाली किरण जो वाई क्यू निकली है वो जेड वाई पी, जेड वाई और पी, ये जो पूरा बड़ा एंगल बन रहा इसको समद्विभाजित करती है, यानी दो बराबर भागों में बांटती है, तब कोण एक्स वाई क्यू का मान कितना होगा? ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके सामने कि ये जो पूरी की पूरी, देखो एक्स वाई जेड की वैल्यू 64 डिग्री दे रखी है और एक्स वाई जेड वाई पी ये वाला जो बड़ा एंगल बन रहा है, इसको अगर ये वाई क्यू समद्विभाजित करती है तो आपको बताना है कि आखिर एक्स वाई क्यू यानी ये वाला एंगल और इसमें जोड़े अगर हम, तो ये टोटल कितना होगा, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, वापस से वही सेम कॉन्सेप्ट, एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो उसी कॉन्सेप्ट को लगा देंगे। और कौन कौन से, देखो रेखा आ जाएगी एक्स वाई पी। ठीक है, कौन सी रेखा आ जाएगी? तो रेखा एक्स वाई पी पर बने कोण। ठीक है, एक्स वाई पी पर बने हुए कोणों की अपन बात करेंगे। अब कौन कौन से कोण बने हुए हैं? तो एक्स वाई जेड एक तो, ठीक है, एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, कौन सा आ जाएगा? जेड वाई क्यू प्लस कोण क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, तीनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, अब इसके अंदर जो दे रखा है उसको पुट कर लो। तो हमारे पास दे रखा है एक्स वाई और जेड, ये दे रखा है 64 डिग्री प्लस ये जो हमारे पास है जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी, है ना, ये आपको पता है कि समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित यानी कि दो समान बराबर भाग है। तो अगर
हमारा जेड वाई क्यू जो है वो अगर x डिग्री है तो क्यू वाई पी भी x डिग्री ही होगा। यानी ये जेड वाई क्यू और क्यू वाई पी बराबर है। तो हम इसको एक ही मान करके ट्वाइस कर देते हैं और लिख देते हैं सीधा सीधा ही क्या, जेड वाई और क्यू बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री। तो ये आ जाएगा 2 एंगल जेड वाई क्यू बराबर 180 डिग्री माइनस 64 डिग्री। ठीक है, अब 180 में से साइड जाएगा तो 120 बचेगा, 120 में से 4 जाएगा 116 बचेगा। ठीक है, तो ट्वाइस ऑफ जेड बाई क्यू कितना आ गया, जेड बाई क्यू का डबल कितना आ रहा है 116। तो जेड बाई क्यू कितना आएगा, तो 2 से भाग दे दो, तो 2 का भाग जाएगा, 2 पंजे 10, 2 अट्ठे 16, यानी कि 58 डिग्री। ये आया है जेड बाई क्यू। ठीक है, लेकिन हमें पूछा है एक्स बाई क्यू। तो जेड बाई क्यू अगर 58 डिग्री है और ये है 64, तो ये जो पूरा एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू वो हो जाएगा आपका, एक तो एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, यानी कि 64 और 58 डिग्री, इन दोनों को अपन जोड़ देंगे। तो 64 और 58 डिग्री कितना हो जाएगा, तो 64 प्लस 58 डिग्री। तो 64 और 58 जब जोड़ोगे तो 4 इसमें देते ही आ जाएगा ये 62, 62 और साइड कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। कितना हो जाएगा, 122 डिग्री। तो यही आपका राइट आंसर है। इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूं और आपके सामने रखता हूं। ये लीजिए, आ गया। हाँ, इस बार एकदम प्रॉपर हुआ ना, कोई किधर काट चाट नहीं हुई, एकदम प्रॉपर तरीके से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसका भी आंसर नंबर ए ही एकदम सही उत्तर है, 122 डिग्री इसका उत्तर हो जाएगा। कितना आसान क्वेश्चन था, केवल और केवल एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। इस कॉन्सेप्ट पर एलडीसी के अंदर यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। एलडीसी 2018 के पेपर जो वेबसाइट पर अपलोडेड है, उन्हीं को डायरेक्ट मैंने जो है यहाँ पर कॉपी पेस्ट किया है और कुछ भी नहीं किया है। ये सिर्फ इसलिए कि आपको ये समझ आ जाए कि हाँ किस प्रकार के क्वेश्चंस आने वाले हैं। और ये और बता दूं, इन क्वेश्चंस की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल राजस्थान एकेडमी सिरोही पर अवेलेबल है, तो आप उसे ले सकते हैं। और मैं अभी तो केवल थ्योरी और साथ में प्रैक्टिस करवा रहा हूं। जब एक बार थ्योरी पोर्शन सभी टॉपिक का हो जाएगा और साइंस के अंदर भी थ्योरी हो जाएगी, तब मैं क्वेश्चंस आपको जो है पहले टेलीग्राम पर अवेलेबल करवाऊंगा और फिर उसकी यहाँ पर जो है अपन प्रैक्टिस करेंगे, तब और भी ज्यादा मजा आने वाला है। आप बस अपना साथ बनाए रखिए और इसी प्रकार से राजस्थान एकेडमी को प्यार देते रहिए। मैं आप लोगों के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहूंगा। देखिए, इस क्वेश्चन को हो गया होगा, समझ में आ गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट डाउन करें साथ के साथ, ताकि आपको ये चीजें क्लियर होती जाए। और कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो जरूर पूछे, है ना। ये देखिए, अब एक और शानदार सा क्वेश्चन है, और ये थोड़ा सा जो है अच्छा क्वेश्चन है, मैं हिंदी में ही ला रहा हूं आपके सामने। ये ले आया, लो, दिख रहा है अच्छे से, डायग्राम वगैरह सब। ये दिखना अच्छा जरूरी है, क्योंकि क्वेश्चन जब तक समझ नहीं आएगा क्या फायदा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक तिर्यक रेखा ई एफ, ये रही तिर्यक रेखा, दिख गई ई एफ, ठीक है, ये जो तिरछी जा रही है, दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी। तो ये जो ए बी है और जो ये सी डी है, ये दो समांतर रेखाएं हैं, पैरेलल लाइंस है। उनको एक तिर्यक रेखा ई एफ कट कर रही है। कहां कहां पर, तो एक तो एम बिंदु पर और एक एन बिंदु पर कट कर रही है। अब कह रहा है कि रेखा एम पी और एन पी, ये देखिए, ये रही, ये एम और ये रहा पी बिंदु, ये जो डॉट 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 वाली बीच में लाइन है, इसको कहते हैं रेखा एम पी। और ये इधर एन से लेकर के पी है, तो वो हो जाएगी रेखा एन पी। ठीक है, तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित आंतरिक कोणों, कौन है बी एम एन, कौन सा कौन है, बी एम एन, ये वाला कौन, ये पूरा, ठीक है, ये बी एम एन, ये मैं रेड कर देता हूं, ये देखिए, ये कौन बी एम एन, तथा कौन डी एन एम, डी एन एम, यानी ये वाला कौन, तिर्यक रेखा के एक ही ओर में स्थित दोनों आंतरिक कोण है। आप लोगों को पता होगा
कि तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित दोनों आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, ये मैंने आपको बात बताई थी, वो चीज यहां पर काम आने वाली है। के अर्धक है, के अर्धक है मतलब ये जो एमपी और एनपी है ये क्या कर रहे हैं, तो बी एम एन और डी एन एम जो एंगल है पूरे पूरे उनको दो बराबर भागों में काट रहे हैं। तो कोण एम पी एन का मान होगा, तो किसका मान, एम पी एन, यानी ये वाला जो कोण बन रहा है ना इधर, इस वाले कोण का मान ज्ञात करना है। ठीक है, अब देखिए हमें कुछ भी नहीं करना है इसके अंदर, बहुत आसान क्वेश्चन है, कैसे करेंगे वो देखें। ध्यान से देखना, जो जो चीजें लिखवाई थी ना पीछे मैंने थ्योरी में, वही सब चीजें मैं यहाँ यूज करूंगा। सबसे पहले आपको ये बात पता है कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित और समांतर रेखा के भी अंदर की ओर स्थित जो आंतरिक कोण होते हैं, इन आंतरिक कोणों का योग होता है 180 डिग्री। इसका मतलब कोण बी एम एन, ठीक है, बी एम एन प्लस कोण डी एन एम, डी एन एम, इन दोनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ये पॉइंट मैंने आपको लिखवाया था कि तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित आंतरिक कोणों का योग संपूरक कोण होते हैं आपस में, तो संपूरक का कोण ही मतलब क्या है, 180 डिग्री योग। ठीक, अब देखो बी एम एन और डी एन एम ये पूरे पूरे एंगल है, ठीक है, लेकिन एमपी और एनपी जो है वो इनके क्या है, अर्धक है। अर्धक मतलब दो बराबर भागों में बांट रहे हैं, तो क्यों ना मैं जो है बी एम एन ये जो पूरा एंगल है इसको ऐसे लिख लू, क्या लिखू, देखिए इधर ध्यान से देखना, मैंने लिखा बी एम पी, भाई बी एम पी आधा एंगल, और आधा मैंने इसको तोड़ के लिखा पी एम एन, लिख सकता हूं कि नहीं, देखो ये ऐसे दे रखा है, इधर देखो ध्यान से, ये ऐसे, ये है बी, ये है एम, ये है पी, ये है एन, तो मैंने पूरा एंगल न लेने की बजाय ऐसे आधे आधे दो टुकड़े कर दिए, एक टुकड़ा ये उठाया, दूसरा टुकड़ा ये उठाया, तो बी एम पी प्लस पी एम एन, इसी के साथ में डी एन एम जो है इसको तोड़ेंगे, तो डी एन पी, डी एन पी प्लस कोण क्या आ जाएगा, डी एन पी आ गया। अब इसके साथ में पी एन एम उल्टा भी ले लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या, पी एन एम, ठीक है, बराबर में तो 180 डिग्री ही आएगा। समझ में आ गई बात, भाई बराबर में तो वही चलेगा, केवल इन दोनों एंगलों को ही तो तोड़ा है अपन ने। अब ये बताओ कि ये जो दोनों आपस में अपन ने लिखे, ये दोनों टुकड़े तो बराबर ही होंगे, भाई ये वाला कोण और ये वाला कोण तो बराबर ही है, तो इसका मतलब ये जो दो दो टुकड़े लिखे, इन दोनों टुकड़ों को एक करके आगे दो लगा सकता हूं मैं, बराबर है तो मैं लिखूंगा ट्वाइस ऑफ बी एम पी प्लस ट्वाइस ऑफ पी एन एम, ठीक है भाई, आधे आधे टुकड़े थे तो मैंने इनको एक कर दिया तो डबल कर दिया, पी एन एम बराबर में 180 डिग्री ही चलेगा। अब ये आ गया देखो बी एम पी प्लस पी एन एम बराबर में आ गया 90 डिग्री, कितना आ गया 90, क्योंकि दो यहां से कॉमन आएगा वो 180 में भाग देंगे 90 डिग्री आ जाएगा। तो अब अपने पास आ गया बी एम पी, बी एम पी इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला कोण, ये जो अंदर वाला आधा है और ये जो आधा है अंदर वाला, इन दोनों कोणों का योग अगर 90 डिग्री है, कितना है 90 डिग्री है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो क्या जो यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है पी एम एन, उसमें क्या होगा, तीनों के तीनों कोण जो है, अब मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूं कोणों का, केवल लिख रहा हूं मैं कोण एम प्लस कोण एन प्लस कोण पी बराबर कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब अगर ये जो m और कोण n है, इन दोनों का मान 90 डिग्री हो चुका है पहले ही, कितना हो चुका है 90 डिग्री, तो बताइए कि जो कोण p है इसका मान कितना आएगा,
90 डिग्री ही आएगा ना भाई। 180 में से 90 घटा दो, तो इसका मतलब जो ये कोण है जो आपसे पूछा है MPN, ये कितना है? 90 डिग्री का कोण है। समझ में आ गई बात? अरे समझ में आई कि नहीं आई? पूरा ध्यान से सुना होगा तो समझ में आया होगा, अगर नहीं आया है तो इसको पूरा ध्यान से सुनिए और ध्यान से देखिए। कुछ भी नहीं किया, केवल एक चीज करी है कि आपके तिर्यक रेखा के एक ही और स्थित आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और फिर एक और स्थित जो आंतरिक कोण थे वो दोनों का नाम लिखा, दोनों का योग 180 डिग्री किया, फिर जो दोनों एंगल थे इनको भी मैंने क्या करा, दो बराबर भागों के अंदर तोड़ दिया, क्योंकि यहां बोला था कि BMN और DNM का अर्धक कौन है? NP और MP। ठीक है, तो ये रहे NP, ये रहे MP, इनसे अर्धक कर दिया, दो बराबर भागों में तोड़ दिया। ये रहा इसका पूरा एक्सप्लेनेशन के लिए बड़ा डायग्राम। तोड़ करके मैंने यहां लिखा, जब ये दोनों भाग तोड़े गए और ये दोनों भाग आपस में अगर बराबर है तो मैंने इन दोनों भागों को जोड़ करके दो लगाकर एक ही लिखा, और इन दोनों भागों को भी जोड़ करके एक ही लिखा और दो लगा दिया आगे। दो कॉमन लेकर के भाग दिया, 180 में दो का भाग देते ही 90 आता है। अब ये कोई समझाने वाली बात थी नहीं, तो यहां पर आ गया BMP और PNM बराबर 90 डिग्री, यानी ये वाला आधा एंगल और ये वाला आधा एंगल अगर 90 डिग्री है तो बचा हुआ जो ये कोण है वो अल्टीमेटली तीनों कोणों का योग 180 होता है। दो कोण 90 है तो तीसरा ऑटोमेटिकली 90 ही होगा, तभी तो सम 180 आएगा। और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग हमेशा 180 डिग्री होता है। वो आप छोटी सी चीज तो जानते ही हैं, नहीं जानते ये भी तो आगे आ जाएगी तो और समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो इसको नोट डाउन कर लीजिए एज इट इज, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं इसको थोड़ा सा जो है आपके लिए इधर शिफ्ट कर देता हूं, ये लो। अब आप कहोगे कि ऑप्शन देखने हैं, तो मैं ऑप्शन अभी दिखा दूंगा, आंसर अपना है। ठीक है, ये देखो ऑप्शन देखने हैं तो थोड़ा सा ऊपर करता हूं, ये वापस नीचे ले आऊंगा, मैं टेंशन मत लेना। ये रहे, ये देखो ऑप्शन नंबर सी ये रहा, कितना था? 90 डिग्री। ये भी LDC के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन ही है। मैं पुनः इसे जो है नीचे लेकर के आ रहा हूं, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है अपने को। अपने को तो क्वेश्चन सॉल्व करना आना चाहिए, अगर सॉल्व करना आता है तो ऑप्शन ऑटोमेटिक आएगा। मैंने कहा देखा था ऑप्शन कौन सा है कौन सा नहीं है? आपने भी नहीं देखा, फिर भी आंसर आ गया ना। ठीक है, चलो थोड़ा सा मुझे पता है, लग रहा होगा कि सर पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन देखो दोस्तों, मैं आपको रियलिटी से फेस करवाना चाहता हूं। सीधे PYQ पर इसलिए लेकर के आया हूं क्योंकि आप रियलिटी को फेस कर सके, आपको पता चले कि इस टॉपिक की अहमियत क्या है, और इस टॉपिक के अंदर कॉन्सेप्ट छोटे जरूर है लेकिन प्रैक्टिस करना कितना जरूरी है। आगे मैं और क्वेश्चन लेकर आऊंगा प्रैक्टिस के लिए, ये तो सिर्फ आज रूबरू करवा रहा हूं आपको। ये लीजिए, एक और बिल्कुल एकदम मतलब इतना छोटा क्वेश्चन था कि ये क्वेश्चन अगर आपको समझ में नहीं आता है तो फिर आपको पुनः जो है थ्योरी पोर्शन वापस पढ़ना पड़ेगा। समझिएगा, इस क्वेश्चन को समझना, ये समझने वाली बात पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चन कुछ नहीं है इसमें, समझना है केवल। देखो क्या है, ये कह रहा है कि माना n समतलीय सरल रेखाएं एक बिंदु पर मिलती है। ये क्या कह रहा है कि n अलग अलग सरल रेखाएं हैं जो एक बिंदु पर मिल रही है। ठीक है, अब क्रमागत रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण यदि, यानी कि देखो मैं भी डायग्राम बनाऊंगा, वो कितने हैं? तो मान लो ये ऐसा कह रहा है, यहां पर एक देखिए, ये है एक पर्टिकुलर बिंदु। ठीक है, रेड कलर का, ये लो और बड़ा करता हूं, ये रहा, इसको थोड़ा सा बड़ा ही कर देते हैं। ये देखो, ये क्या है? एक पर्टिकुलर बिंदु है, और इस बिंदु के ऊपर अलग अलग रेखाएं आकर के मिल रही है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो ऐसे अलग अलग रेखाएं आकर के क्या कर रही है? मिल रही है। ये सभी रेखाएं इस बिंदु पर मिल रही है या नहीं? मिल रही है। अब इसने ये बोला है कि ये जो है प्रत्येक रेखाओं के मध्य जो कोण है, यानी इन दो रेखाओं के मध्य कोण, इन दो रेखाओं के मध्य कोण, इनके मध्य जो कोण बनेगा, वो कोण देखो कितना दे रखा है, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। कोण दे रखा है पहले दो रेखाओं के मध्य, जहां से भी आपको शुरू करना है। मान लो मैं यहां से शुरू करता हूं, तो ये अगर x डिग्री है
तो अगला वाला, चाहे आप इधर जाओ चाहे इधर जाओ, कहीं भी जाओ, अगला जो कोण आएगा वो 2x आना चाहिए। मान लो ये 2x डिग्री आ गया, तो इससे जो अगला आएगा वो 3x डिग्री आएगा। इसने बोला है देखो 2x डिग्री, फिर 3x, फिर nx तक जाना है, यानी आपकी जितनी इच्छा करे आप उतने डिग्री तक इसमें ऐसे जा सकते हो। और मान लीजिए अपन ऐसे घूमते 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 nx डिग्री तक आ गए। समझ में आ गई बात? तो x डिग्री से शुरू करना है, nx डिग्री तक आना है। अब ये कह रहा है कि n का मान ज्ञात कीजिए ताकि छोटे से छोटा कोण 24 डिग्री हो। अब ये कह रहा है कि n का मान आपको ज्ञात करना है जब छोटे से छोटा कोण कितना है, 24 डिग्री है। आप खुद बताइए, अगर पहला कोण x डिग्री है, अगला वाला 2x है, अगला वाला 3x है, अगला वाला 4x है, तो सबसे छोटा कोण इस डायग्राम के अंदर कौन सा है? x होगा। कॉमन सेंस की बात है, क्योंकि जब x सबसे छोटा है फिर भाई अगला तो सीधा डबल हो रहा है 2x, और उससे अगला ट्रिपल x, उससे अगला 4x, उससे अगला 5x, लगातार 6 गुना 7 गुना ऐसे बढ़ता जाएगा। ये तो गुनाओं में बढ़ रहा है, इसका मतलब पहला का पहला ही सबसे छोटा है, यानी x का मान ही अपने को दे दिया अल्टीमेटली इसने 24 डिग्री। ठीक है, अब आया अपने कॉन्सेप्ट की बात। जो अभी तक बताया है वो तो सिर्फ क्वेश्चन में दे रखा था। अब हमें ये पूछा है n का मान ज्ञात करो, यानी यहां पर nx जो है वो कितना आएगा, यानी भाई देखो x डिग्री, फिर 2x, 3x, 4x, ऐसे अपन कहां तक जाएंगे? 10x तक या 11x तक या फिर 14x तक, कहां तक जाएंगे जब x की वैल्यू 24 डिग्री डिसाइड है पहले से। अब आप इसको जो है देखो दो तरीकों से कर सकते हो। एक तो आप ये करिए कि अगर x जो है वो 24 डिग्री है, फिर 2x कितना हो जाएगा? 48 डिग्री, 3x कितना हो जाएगा? 72 डिग्री, 4x कितना हो जाएगा? 96 डिग्री, 5x कितना हो जाएगा? 120 डिग्री, और 6x कितना हो जाएगा? तो 24 इंटू 6 करिए, कितना होता है भाई? है, अरे 144 डिग्री। इसमें इतना क्या सोच रहे हो? 144 डिग्री के बाद में 7x करिए, ठीक है, यानी 7 का मल्टीप्लाई करिए, तो 7 का मल्टीप्लाई जब करोगे तो कितना आ जाएगा? 168 आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से अपन आगे आगे जोड़ते जाएं। और कहां तक जोड़ेंगे? कहां तक जोड़ेंगे? आपको ये पता होना चाहिए कि एक बिंदु के चारों ओर बने हुए कोणों का योग होता है हमेशा 360 डिग्री। इस 360 से ऊपर नहीं जाना है। समझ में आ गई बात? 360 डिग्री से ऊपर नहीं जाना है। तो देखो 24 ये हो चुका था, 24 फिर ये 48 फिर 72, ऐसे इन सबको जोड़ना है। तो अब देखो, या तो एक तरीका तो ये है कि 24 प्लस 48 प्लस 72 प्लस 96 प्लस 120, इनको जोड़ें एक बार अपन। ठीक है, इनको जोड़ते हैं, क्या पता हो गया हो 360 डिग्री। तो 24 और 48 जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 72, कितना आएगा? 72। 72 और 72 जोड़ेंगे तो आएगा 144। 144 और 96 जब जुड़ेगा तो कितना आएगा भाई? इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 290। ठीक है, अब ये 290 तक तो अपन पहुंच चुके हैं, अब अपने को और कितना चाहिए? 290 तो आ चुका है, अपने को चाहिए था कितना? अब केवल और केवल 70 चाहिए। ठीक है, कितना चाहिए? केवल और केवल 70 चाहिए है। 70, 70, क्योंकि इसमें जैसे ही 70 जुड़ेगा तो ये बन जाएगा 360 डिग्री, यानी ये 120 तक भी अपने को तो नहीं पहुंचना है। 120 डिग्री तक भी अपने को तो नहीं जाना है। तो देखो x, 2x, 3x, 4x, 4x तक तो जाना ही जाना है। और 4x से फिर अपन अगर जब 5x पर जाएंगे तो 5x नहीं ले सकते। तो अब इधर देखो, 6 नहीं ले सकते, 5 नहीं ले सकते, ठीक है, 3 ले नहीं सकते। ऑब्वियस सी बात है, क्या आंसर होगा? 4 आंसर होगा। लो, ऐसा क्वेश्चन आया था। इसमें क्या करना था? अब या तो आप जो है कॉमन सेंस लगाइए और इस प्रकार से सॉल्व करके पता लगा लीजिए कि 360 डिग्री कौन से नंबर पर जाकर के हो रहा है। अदरवाइज जब मैं आगे आपको एक चीज और पढ़ाऊंगा तो इसके अंदर एक कॉन्सेप्ट होता है कि आपका, देखिए इसको आगे मैं समझा देता हूं, कि जब आपके पास में ऐसी गिनती जोड़ने की हो, कैसी? 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, ऐसे आपको
n तक अगर संख्याओं को जोड़ना है, ऐसी संख्याओं को जोड़ने के लिए आप सीधा सीधा फॉर्मूला लगा सकते हो क्या? तो n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2, ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते थे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? तो हमारे पास में जो था वो देखो क्या था, x डिग्री, फिर अगला वाला 2x डिग्री, फिर अगला वाला 3x डिग्री, 4x डिग्री, कहां तक जा रहे थे अपन? nx डिग्री तक जा रहे थे। ठीक है भाई, इन्हीं का योग तो 360 डिग्री करना था, इसके बराबर में अपने को कितना लाना था? 360 डिग्री लाना था। मैं यहां से क्या करता हूं, x डिग्री को कॉमन ले लेता हूं, ये लो। जैसे ही x डिग्री को कॉमन लिया तो ये बचेगा 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n तक बराबर 360 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गई बात? अब x डिग्री का मान अपन निकाल चुके थे कि होगा 24 डिग्री, और 1 प्लस 2 प्लस एन तक का योग जो होता है उसे अपन इस रूप में लिख सकते हैं। तो मैंने इसको लिखा n इंटू एन प्लस वन डिवाइड बाय 2 बराबर 360 डिग्री। ठीक है, अब इसको काटेंगे तो देखो 12 दूनी 24 और 12 तिया 36 और ये जीरो, दो से दो कट गया। यहाँ पर समीकरण बनी n इंटू एन प्लस वन बराबर में 30। ठीक है, अब n का अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो यहां पर जो है क्या आ जाएगा वो देखेंगे अब अपन। n इंटू एन स्क्वायर प्लस n बराबर 30 डिग्री, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर प्लस n माइनस 30 डिग्री बराबर 0। एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 30 डिग्री, ये आपका बन चुका है एक द्विघात समीकरण। क्या बन गई? द्विघात समीकरण। और यहां से द्विघात समीकरण से जैसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास में एन आ जाएगा। और यहां पर आपको पता है कि 30 को अपन क्या लिख सकते हैं? 6 पंजे 30, यानी 6 इंटू 5। ठीक है, और यहां पर चाहिए है प्लस का एन, यानी कि प्लस के 6n और माइनस के 5n अपन ले लेंगे। ठीक है, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपके पास में अभी एक चीज और नहीं देखने को मिलेगी, देखना अभी बताता हूं क्या देखने को मिलेगा। और ये हो जाएगा 6n माइनस का 5n माइनस का 30 बराबर 0। यहां से n कॉमन आएगा तो ये बनेगा n प्लस 6, और इधर से माइनस का 5 कॉमन आएगा तो n प्लस 6 बराबर 0। तो n माइनस 5 और ये हो गया n प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो है n माइनस 5 ये तो दे देगा n बराबर 5, और n प्लस 6 आएगा वो n बराबर माइनस 6 देगा, और माइनस 6 अपन ले नहीं सकते, तो इसका मतलब n बराबर 5 आंसर आएगा। n बराबर 5 आएगा। सर पीछे आपने बोला n बराबर 4 आंसर, और जब इस मेथड से करवाया तो आपने कहा n बराबर 5 आंसर। अब हम कौन सा आंसर सही मानेंगे? अरे यही समझाने के लिए तो ये लेकर के आया हूं मेथड, और वो मेथड इसीलिए तो करवाया है कि आप इस चीज को अंतर समझ सकें। कई बुकों के अंदर और कई टीचर्स जो है आपको इस कॉन्सेप्ट के अंदर नहीं घुसाना चाहते, वो ये चाहते हैं कि बच्चा जो है सीधे सीधे तरीके से समझ जाए, इसलिए वो सीधे ही आपको इस तरीके से बता देते हैं। लेकिन दिक्कत तब आती है जब विद्यार्थी खुद अपना थोड़ा सा दिमाग लगा करके ये वाला मेथड करने जाता है, और इस वाले मेथड से करने जाता है तब उसके गड़बड़ हो जाती है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अरे भाई गड़बड़ क्या हो जाती है बताता हूं, अभी देखो क्या गड़बड़ हो रही है। हाँ जी, तो अब देखो गड़बड़ क्या होती है। गड़बड़ कुछ भी नहीं थी, ये भी सही था। तो सर हमारे इधर 4 क्यों आया था? अरे गड़बड़ ये थी कि तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक करी थी, बस। समझ में आई बात? गड़बड़ क्या करी है? कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। अगर आप 24 48 72 96 120 को जोड़ोगे तब भी 360 ही आता है। यहां पर अपन ने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी थी, और ये जब मुझे पीछे वाला मेथड करवा रहा था तब याद आया, इसीलिए आपको बता दिया। इनको आप जोड़ लेना घर बैठ के, 360 ही आएगा। ठीक है, और इधर से भी आपका इस मेथड से भी आंसर क्या आएगा? 5 ही आएगा। तो कंफ्यूज नहीं होना। सर आपने तो पूरा ही घुमा दिया। अरे घुमाया नहीं है, ये सिर्फ इसलिए बताया है क्योंकि जो मैंने अभी आपको यहाँ पे करके दिखाया ना कैलकुलेशन मिस्टेक, वो कैलकुलेशन मिस्टेक मेरे 10 से 12 विद्यार्थी करके आए थे।
वो कह रहे थे सर 4.5 ऐसा कुछ आंसर आ रहा था, हमारे तो ये मिला ही नहीं था ऑप्शन में और हमने 4 टिक कर दिया। ऐसी कैलकुलेशन मिस्टेक आपसे भी हो सकती है, तो जोड़ बाकी गुणा भाग में एक तो ध्यान रखें। अदरवाइज ये वाला मेथड यूज करें, थोड़ा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर जाएगा, लेकिन आंसर जो देगा वो एकदम सटीकता के साथ में देगा, कहीं पर भी किसी भी प्रकार की कैलकुलेशन मिस्टेक होने के चांस नहीं होंगे। समझ में आ गई बात? इस मेथड को सीख लेना। ये जो है भाई, ये तो अब कॉन्सेप्ट होता है, ये हम सीक्वेंस एंड सीरीज जो टॉपिक है उसके अंदर पढ़ाते हैं। एपीजीपी जिसे अपन आप कहते होंगे, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, हार्मोनिक मीन है, वो वाला जो चैप्टर है ना, उसके अंदर हम ये बताते हैं कि एक से लेकर के एन तक की नेचुरल संख्या, प्राकृत संख्याओं को जोड़ने का सीधा सूत्र होता है एन इंटू एन प्लस वन अपॉन में टू। अब ये थोड़ा सा मुझे पता है कॉम्प्लिकेटेड हो गया होगा, डरना नहीं है, करते रहिए, है ना, हिम्मत मत हारिए। ऐसा क्वेश्चन बहुत ही आसान था ये, आप इस मेथड से भी कर सकते थे। 5 बार जोड़ने का अनुमान लगाते ही आपके 360 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो आप या तो ऐसे करिए, पर ऐसे करने में क्या दिक्कत हो सकती है, कैलकुलेशन मिस्टेक जो अपन ने लास्ट बार करके मैंने आपको दिखाई पूरी की पूरी, ठीक है, ऐसी मिस्टेक होती है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए, एक बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन जो है मैं खुद लेकर के आया हूं भाई, बनाया होगा, है ना। ये क्वेश्चन कहीं एग्जाम में नहीं आया, पहले ही क्लियर कर दूं। तो ये जो है थोड़ा सा आपको लग सकता है कि मजेदार क्वेश्चन है, लेकिन ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी की जो पुस्तकें हैं, जो एक विद्यार्थी कमेंट कर रहा था कि 9th क्लास की एनसीईआरटी से करवाना, पूरी करवाऊंगा, उसके अंदर जैसे जैसे क्वेश्चन आए हुए हैं, जो पीछे क्वेश्चन आए हुए हैं, अलग अलग मेथड के करवा करके आपको बताऊंगा, ताकि आपका पूरा का पूरा ज्योमेट्री के अंदर दिमाग चालू हो जाए। ये देखिए क्वेश्चन क्या था कि दिए गए चित्र में पी ओ क्यू एक रेखा है, जिसे पर किरण ओ एस, ये रही किरण ओ एस खड़ी है। यदि x माइनस वाई बराबर, x और y ये जो दो एंगल है, इनका डिफरेंस है 70 डिग्री, तो बताओ x का मान क्या होगा। समझ में आ गई बात? ये था क्वेश्चन। सिंपल सी रेखा थी, उस रेखा के ऊपर एक किरण खड़ी है, एक्स और वाई का डिफरेंस दे रखा है। मुझे ये बात बताइए कि आप लोगों को ये बात तो पता ही होगी कि एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, ठीक है। अब देखो 180 डिग्री होता है, तो x प्लस y बराबर 180 डिग्री आ गया, और x माइनस वाई बराबर आ गया 70 डिग्री। और जब ऐसी दो समीकरणें आपको दे रखी हो, तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये तो आप अच्छे तरीके से जानते हैं, क्योंकि ये चीजें मैंने आपको करवाई थी। कब? जब मैंने दो रेखिक समीकरणों को सॉल्व करना सिखाया था। समझ में आई बात? इससे पहले वाले टॉपिक में, गुणनखंड वाले टॉपिक में क्या करोगे, इसमें एक है प्लस का वाई, एक है माइनस का वाई, यानी सीधे सीधे जोड़ोगे और जोड़ते ही ये कट हो जाएगा, एक्स और एक्स जुड़ करके आ जाएगा 2x बराबर 180 और 70 है, 180 और 70 जोड़ोगे तो कितना होगा? 250 होगा, ठीक है। और 2 से जब इसमें भाग दोगे तो x बराबर कितना आएगा? 125 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 125 डिग्री आ जाएगा। और 125 डिग्री ऑप्शन नंबर बी आपका क्वेश्चन था। बताइए, केवल और केवल एक ही लाइन पर कितने क्वेश्चन आ चुके हैं? दो लाइनों पे अपन ने बेस्ड क्वेश्चन करे। एक तो एक सरल रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री होता है, और दूसरा अपन ने यह किया है कि एक बिंदु पर बनने वाले सभी कोणों का योग 360 डिग्री होगा, जिस पर आधारित क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि कैसे कैसे एग्जाम के अंदर आए हुए हैं। अगला क्वेश्चन अपन करते हैं। देखिए, ये आपके सीईटी के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल सीईटी का एकदम अच्छा सा क्वेश्चन था ये। देखिए, एकदम आसान क्वेश्चन है। सीईटी का जिसने भी एग्जाम दिया होगा उसे पता होगा कि ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि जेड का मान ज्ञात करो, और ये डायग्राम दे दिया था, बस और कुछ भी नहीं किया। जेड का मान ज्ञात करो और ये डायग्राम दे दिया। सर कैसे समझेंगे, क्या करना था? अरे भाई, आपको पता है एक लाइन पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री। ये जो कोण था, और बड़ा कर देता हूं, लो देखो एक बार, है ना, ताकि आपको अच्छे से, 1 मिनट, ये लो। हाँ, अब भाई साहब दिख रहा होगा एकदम बढ़िया तरीके से।
दिख रहा है? एक मिनट, अब देखो, दिख रहा है ना, ये रहा 156 डिग्री। अब ये अगर 156 डिग्री है और पूरा जो आपको पता है कि ये कोण होगा वो 180 होगा, 180 में से ये अगर 156 है तो ये जो x डिग्री होगा बचा हुआ अंदर वाला, ये इतना इतना, ये कितना होगा? तो ये हो जाएगा 180 में से 156 को घटा दीजिए, तो 180 में से 150 गए तो 30, 30 में से 6 गया तो बचेगा आपका 24 डिग्री। एक्स बराबर कितना आ जाएगा? 24 डिग्री आ गया। ठीक है, इधर देखो, ये है 64 डिग्री, तो अंदर वाला कितना होगा? तो 180 में से 64 डिग्री को घटाएंगे तो 116 डिग्री आएगा। कितना आएगा? 116 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, अब आपको पता है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी कोण x प्लस कोण y प्लस कोण जेड बराबर होगा 180 डिग्री। समझ में आ गई बात? क्या होगा? कोण x प्लस कोण y प्लस कोण जेड बराबर 180 डिग्री होगा। तो ये बताइए, x का मान है 24 डिग्री, y का मान है 116 डिग्री, z का मान ज्ञात करना है, तो 180 डिग्री बराबर कितना होगा? तो कोण z बराबर हो जाएगा 180 माइनस 116 और 24 को जोड़िए, कितना आएगा? 140 आ जाएगा। तो ये आ गया 140 डिग्री। 180 माइनस 140 कितना होता है? 40 डिग्री होता है। तो जेड बराबर कितना आएगा? जेड बराबर आएगा 40 डिग्री। ये अब समझ में आ गया होगा। मैं इसको ऊपर कर देता हूं, ये देखिए। ठीक है, जेड बराबर कितना आ जाएगा? 40 डिग्री आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एकदम सही उत्तर था। और ये आपके सीईटी जो अभी लास्ट हुआ है, एक ही बार तो सीईटी हुआ है, उसी के अंदर ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो आप इसको कर लीजिए नोट डाउन, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो सकता है आज की क्लास थोड़ी सी लंबी रही हो, लेकिन दोस्तों आज की जो है लंबी क्लास रखने का रीजन भी यही है कि हम इसी क्लास के अंदर जितने भी इसके पीवाईक्यूज आ चुके हैं उनको एक बार डिस्कस कर ले हुए, ताकि आपको ये आइडिया हो जाए कि हाँ इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और अब मुझे उम्मीद है कि आपको आइडिया हो गया होगा। हो गया आइडिया कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ रहे हैं? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आपके जो है वन रक्षक या शायद वनपाल के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है ये। देखिए ये, ठीक है, क्या था ये क्वेश्चन? देखेंगे आराम से। क्वेश्चन ये था कि दी गई आकृति में यदि ए बी और सी डी समांतर रेखाएं हैं, ठीक है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करो। ये रहा आपका x और ये रहा इधर y, ये आपसे पूछा है। ठीक है, अब देखिए x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले तो हमें ये बात पता है कि हमारे आंतरिक जो कोण होंगे, यानी तिर्यक रेखा के एक ही और बने हुए आंतरिक कोणों का जो योग होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होगा। क्लियर? तो ये बताओ, अगर ये वाला कोण 30 डिग्री है और ये वाला नहीं दे रखा, तो हम ये बात तो जानते हैं कि ये पूरा और ये पूरा सम जो करें तो कितना आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। तो जोड़ो, देखो 40 डिग्री ये रहा, इसका नाम दे दो मान लो पी, तो ऊपर वाला जो है वो कितना हो जाएगा? ये है 40 और ये पी, तो 40 डिग्री, एक मिनट ब्लैक पेन से लिखता हूं दिखाई देगा, 40 डिग्री प्लस पी प्लस इधर वाला 30 डिग्री और वाई, 30 डिग्री प्लस वाई, इन सभी का योग होगा 180 डिग्री। कितना होगा? 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब 40 और 30 कितना होता है? 70, तो P प्लस वाई बराबर आ जाएगा 180 डिग्री माइनस का 70 डिग्री, यानी 110 डिग्री। तो कोण P प्लस कोण Y बराबर आ गया 110 डिग्री। ठीक है, अब ये है P एंगल और ये है इधर का Y एंगल, इन दोनों का योग कितना है? 110 डिग्री है। और हमें पूछा है कि x और y का सम कितना होगा, ये आपको बताना है। तो अब देखिए, आप लोग एक बात जानते हो कि एक ही लाइन पर बने हुए कोणों का योग अगर 180 डिग्री होता है तो
इधर देखो, ये ऊपर 40 डिग्री एंगल दे रखा है और ये इधर 40 डिग्री दे रखा है। तो अब ये 80 डिग्री तो हो गया, इसका मतलब ये जो अंदर वाला P है ये कितना होगा? जब 40 40 180, सॉरी 40 और 40 80 तो हो चुका है और टोटल होना चाहिए 180, तो 80 तो बाहर का, तो P एंगल का मान कितना आया? 100 डिग्री। यानी यहां पर जो P है इसका मान होगा 100 डिग्री। तो y बराबर कितना आ जाएगा? 110 माइनस 100 यानी कि 10 डिग्री। y का मान कितना आ गया? 10 डिग्री आ गया अपने पास में। ठीक है, y का मान आ चुका है 10 डिग्री। अब देखिए P का मान 100 डिग्री, इधर का है 30 डिग्री, और ये जो x है ये तीनों त्रिभुज बना रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। 100 डिग्री P का मान, ठीक है, और 30 डिग्री अंदर वाला ये दे ही रखा है, और x का मान बराबर आना चाहिए 180 के। जब हम इसको सॉल्व करेंगे, एक एक है ना, देखिए बराबर आना चाहिए 180 डिग्री। तो P का मान है 100 डिग्री, 100 और 30 130, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 50 डिग्री। अब x का मान आ गया 50 डिग्री और y का मान आ गया 10 डिग्री, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा 60 डिग्री। x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आंसर आ जाएगा। और 60 डिग्री ऑप्शन नंबर सी था। और ये आपके वन रक्षक का जो एग्जाम हुआ था उसके अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके देख लेना, आपको एज इट इज क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। हो सकता है कि आज थोड़ा सा आपको लग रहा हो कि कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन दोस्तों कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ये चीज बहुत आसान है। जब तक आपको थ्योरी अच्छे से याद नहीं होगी कॉम्प्लिकेटेड जरूर लगेगा, ये मैं आपको कह सकता हूं। लेकिन अगर थ्योरी अच्छे से याद है तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। सभी क्वेश्चन एक ही दो ही पॉइंटों के आधार पर चल रहे हैं। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री, एक रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 डिग्री, किसी भी बिंदु के चारों ओर जितने भी कोण बनते हैं उन सभी का योग 360 डिग्री। इन तीन पॉइंटों पर ही क्वेश्चन आए हैं। ये देखिए अब अच्छा सा क्वेश्चन एक और, ये लीजिए, ये भी आपके वन रक्षक एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। मैं हमेशा क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए विद्यार्थियों को यही सजेस्ट करता हूं कि सीधे आप रिवाइक्यूज को करिए, आपको अंडरस्टैंडिंग होगी, आपको चीजें समझ में आ जाएगी कि पेपर का लेवल किस लेवल पर जा रहा है, कौन से कॉन्सेप्ट पर ज्यादा फोकस है। ये क्वेश्चन देखिए, दिए गए चित्र में अगर ये L1 लाइन और ये L2 लाइन दोनों क्या है? समांतर है। क्या है? समांतर है, पैरेलल लाइंस है। अब फिर क्या बोला है? तो एक्स वाई और जेड का मान अपने को निकालना है। ठीक है, आप लोग ये बात जानते हो कि अगर ये देखिए L1 और L2 समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो लाइन होगी, ये वाली जो ऑलरेडी दे रखी है, मैं जिसको रेड कर रहा हूं, ये लाइन क्या हो जाएगी? एक तिर्यक रेखा हो जाएगी। और तिर्यक रेखा के एक ही और बने हुए आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ये बात पता है ना आपको? बस तो ये लाइन देखो, यूज करो और आपको एक चीज मिल जाएगी। आप क्या करो, डायग्राम को थोड़ा सा विजुलाइज करिए। डायग्राम को क्या करोगे? विजुलाइज करोगे तो आपको दिखेगा कि ये साइड 62 डिग्री दे रखा है बेचारे ने, ये 20 डिग्री दे रखा है। अब ये एक्स ही तो नहीं है। अगर ये एक्स मुझे निकल जाएगा तो मेरा एक काम हो जाएगा, ये भी आ जाएगा, ये दे ही रखा है, फिर वाई निकाल लेंगे। और पूछा भी तो एक्स वाई जेड का ही मान है। तो देखिए अब क्या करेंगे, ये 62 डिग्री है ऑलरेडी, हमें करना कितना है? तो 62 डिग्री प्लस ये है 20 और ये x, तो 20 डिग्री प्लस x डिग्री बराबर सम करना है 180 डिग्री। योग कितना करना है? आंतरिक कोणों का 180 डिग्री करना है। तो 62 और 20 कितना हो जाएगा? 82 डिग्री हो जाएगा। तो x डिग्री बराबर आ जाएगा 98 डिग्री। x डिग्री बराबर कितना आ जाएगा? 98 डिग्री आ जाएगा। तो x का मान आ चुका है 98 डिग्री। ठीक है, जैसे ही x का मान आपको पता है कि 98 डिग्री आ गया, तो आप लोग ये बात जानते हो कि तिर्यक रेखा नाम की एक लाइन होती है, वह
आपके एकांतर कोण अल्टरनेटिव एंगल्स को भी बनाती है। हाँ सर, अल्टरनेटिव एंगल्स को बनाती तो है। अल्टरनेटिव एंगल्स को जब बनाती है तो वो यहां पर लगाइए कॉन्सेप्ट। देखो जेड बन रहा है, यहां से चलेंगे ब्लू कलर की लाइन लेकर के और ये आगे लो, बन गया जेड। ये देखो मैं थोड़ा सा और डार्क कर देता हूं, थोड़ा सा, ये लो, अब और अच्छे से दिखेगा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, अब तो दिख रहा है अच्छे से एकदम। और नहीं दिख रहा हो तो लो और डार्क कर देता हूं, किसी को नहीं। ये ले, अब तो मेरे प्यारे दोस्त दिख ही गया होगा, है ना। तो ये जो अपने पास में जेड बन रहा है, इस जेड के अंदर आने वाले कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। ये जो एक्स है, ये कोण और इधर वाला कोण बराबर होंगे। इसका मतलब एक्स डिग्री और जेड डिग्री बराबर होगा। तो एक्स कोण 98 है तो जेड कोण भी कितना होगा। अरे एक्स अगर 98 है तो जेड भी कितना होगा, 98 डिग्री ही होगा। इसका मतलब ये आ गया 98 डिग्री। लो, एक्स का मान 98 डिग्री आ गया था, जेड का मान 98 डिग्री आ चुका है। अब देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये y, ये 98 और ये 46 कितना होगा जोड़ करके, y ये 98 डिग्री और ये 46 डिग्री, इनका योग कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये तीनों देखो एक त्रिभुज का निर्माण कर रहे हैं और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। समझ में आ गई बात? अरे प्यारे प्यारे दोस्त, दिख गया? हाँ सर, चमक रहा है थोड़ा थोड़ा सा, अब ज्योमेट्री जो है समझ में आ रही है। तो जब ये त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है तो देखो एक्स का मान पूछा था, आ चुका है, जेड का मान आ चुका है, वाई बचा था, वाई यहां निकल जाएगा। लो, ये लो, वाई बराबर कितना आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस ये जो है आपका 98 और 46, इसको जोड़ेंगे तो दो इसको दे दो तो 100 हो जाएगा और फिर इधर बचेगा 44, यानी 144। 180 में से 144 घटा दो तो कितना बचेगा, 36 डिग्री। तो y बराबर कितना आ गया, 36 आ गया। z और x बराबर कितना आ गया, 98। तो ऑप्शन चेक करेंगे कि 98 डिग्री, 36 डिग्री और 98 डिग्री होगा, वो सही हो जाएगा। और 98 98 98 36 गलत, 36 गलत, 36 36 98 गलत। ऑप्शन नंबर बी, एक ही तो बचा, 98 36 98। लो, आसान था कि नहीं? क्वेश्चन में सोचने की जरूरत है, ये तो मैं केवल आपको समझा रहा हूं इसलिए समय लग रहा है, अन्यथा इतना लिखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, आप कॉपी में ही देखते और आपका आंसर आ जाता। तो पेपर में ही देखते ही आप इसके जो है क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते थे। ऐसा इसके अंदर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं था कि आप जो है इसे देख करके ही नहीं समझ पाए। समझ में आ गई बात अच्छे से? तो ये क्वेश्चन जो है मैंने आपके सामने रखे हैं। अभी और भी क्वेश्चंस है, आज अपन लंबी क्लास लेने वाले हैं भाई। ये देखिए, अब आपको जो है एक बढ़िया सा, लाजवाब सा, बढ़िया मस्त शानदार जानदार क्वेश्चन आया हुआ लेकर आया हूं मैं। ओहो, मैं तो रैपर बन गया। नहीं नहीं भाई, कोई रैपर वेपर नहीं बनना, अपने तो मास्टर बनना है। देखो ये क्वेश्चन है अपने सामने कि आकृति में यदि, अरे आकृति में यदि सी डी ई एफ ए बी, क्या सी डी, ये अच्छा ए बी ई एफ और सी डी, ये जो तीन लाइनें दिख रही है ना, ये तीनों बोल रहा है कि समांतर है, पैरेलल है। तो बताइए एक्स का मान ज्ञात करो। किसका मान, एक्स का मान कहाँ है, एक्स ये रहा एक्स। सर डायग्राम देख करके तो लग रहा है कि ये हाथी के सूंड की तरह ऊपर गिर रहा है? इतना टफ क्वेश्चन है क्या? नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर इसे विजुलाइज करके आप सॉल्व करोगे तो ध्यान से इसे सॉल्व करना। और अब आपके लिए ही काम देकर जा रहा हूं क्या? अरे ये होमवर्क क्वेश्चन है, मैं नहीं करवा रहा। अब इस 1 घंटा हो गया, मैं परेशान हो गया। अब 1 घंटा आज यार कोई पढ़ाता है क्या? है खड़े होकर के पैर दर्द आने लग गए मेरे तो भाई। अब मैं नहीं पढ़ाता, है ना। ये क्वेश्चन आप खुद करेंगे और अगलो क्वेश्चन भी आपने ही करना है। ये लो, आपने वास्ते एक और है भाई साहब, ऐसे थोड़ी छोड़ू मैं। मैंने जितनी मेहनत करी उतनी ही मेहनत आपसे भी करवाऊंगा। ये लो, ये भी आपका होमवर्क क्वेश्चन है, ठीक है, कर लीजिएगा। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के रूप में मैं दे करके जा रहा हूं। आप लोगों को इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करना है
और सॉल्व करके आंसर कमेंट करना है। यदि आप लोगों से नहीं होता है तो अगली क्लास के अंदर मैं खुद समझा दूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखा भी आपको इतना परेशान करेंगे, इतने क्वेश्चन आने वाले हैं, भर भर के क्वेश्चन आते हैं, तो हमें भी भर भर के सॉल्व करने आने चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा कैसे लगे क्वेश्चंस, और आप लोगों के लिए मैं और भी छोटे छोटे से क्वेश्चंस लेकर के आऊंगा। लेकिन मेरी टारगेट क्या है, डायरेक्ट पीवाईक्यू करवाऊं, ताकि आपका ये खोपड़ा जो है ना चलना शुरू हो जाए। चलिए, बदल जाइए वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखिए, मजबूरियों को मत कोसिए, हर हाल में चलना सीखिए, हर हाल में चलना सीखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।